15 अगस्त सन 1947 जब नियति से भारत का साक्षात्कार हुआ, जब 200 वर्षों की गुलामी से देश को आज़ादी मिली, आज़ादी की आबोहवा में पहली बार मुल्क ने सांसें भरी। इन 75 सालों में देश ने विकास की नई गाथाएं कही, बुलंदियों के नए आसमान छुए। हम दास्ता के अंधेरे से आगे बढ़े, अशिक्षा, असमानता और तमाम बेड़ियां तोड़ी। इस दौरान देश ने बहुत कुछ खोया तो सही, पर बहुत कुछ पाया भी। देश की आज़ादी के पश्चात विभिन्न धर्मों और मानसिकताओं को समेटते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में देश की सबसे बड़ी उपलब्धि रही भारतीय संविधान, जो कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और 26 जनवरी 1950 में भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित कर दिया गया। तत्पश्चात 1950 में देश के संसाधनों का उचित आंकलन कर विभिन्न आयामों में देश को सुदृढ़ करने के लिए योजना आयोग का भी गठन किया गया, जो आज नीति आयोग है। एक बड़ा परिवर्तन तब देखा गया जब 1951 में प्रथम सामान्य निर्वाचन कराए गए और प्रत्येक नागरिक को सार्वभौमिक मताधिकार से नवाजा गया और योजना आयोग द्वारा अपनी पहली पंचवर्षीय योजना का भी आगाज हुआ। चाहे 1992 के पंचायती राज को ले लें या 1995 की मध्याह्न भोजन योजना को, चाहे सूचना के अधिकार अधिनियम को ले लें या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को, इन सभी ने हमें कहीं ना कहीं सुशासन, शिक्षा और जागरूकता की ओर प्रतिवर्ष एक नए समाज की संकल्पना सिखाई है। 1960-70 के दशकों में आई हरित क्रांति व श्वेत क्रांति ने न ही भारत को खाद्य सुरक्षित देश बनाया, बल्कि कृषि और पशुपालन के क्षेत्रों में नए आयामों से भी अवगत कराया और देश को सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला देश बनाया। भाखड़ा नांगल बाग परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना या फिर ग्रामीण सड़क परियोजनाओं ने देश की अर्थव्यवस्था एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लाई उदारीकरण से एक नई अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी, जिसने भारत को वैश्विक बाजार में भी स्थापित कर दिया। विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में 1958 में आई वैज्ञानिक नीति एवं 2001 की सर्व शिक्षा अभियान ने एक नई उमंग भर दी। आज भारत में 1000 से भी ज्यादा विश्वविद्यालय हैं, जिसमें IITs, एम्स, CSIR और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी कई संस्थाओं से करोड़ों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 1969 में इसरो की स्थापना से लेकर 1974 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण, 2008 में मिशन चंद्रयान और 2013 में विश्व के सबसे कम बजट वाले मार्स ऑर्बिटल मिशन तक हर बार भारत ने अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ ही भारत ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 में हुए चिपको आंदोलन, 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के साथ भारत ने अपने प्राकृतिक संसाधनों को भी संरक्षित किया है। मनोरंजन एवं सिनेमा के क्षेत्र में भी जहां हमने केवल रेडियो जनवाणी से अपनी नींव रखी, वहीं सत्यजीत रे, भानु अथैया, AR रहमान जैसे महान कलाकारों ने ऑस्कर जैसे पुरस्कार से सम्मानित होकर देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलवाई। 1948 के ओलंपिक्स में हॉकी के पहले स्वर्ण पदक, 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2002 में बॉक्सिंग के स्वर्ण पदक से लेकर अब तक इन 75 वर्षों में खेलों के प्रति बढ़ता रुझान और सम्मान सराहनीय रहा है। परिणाम स्वरूप 2021 ओलंपिक्स में भारत ने आज तक के सबसे अधिक पदक जीते। चाहे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना को INS विक्रमादित्य जैसे आधुनिक उपकरणों से लैस करना हो, अपने विकास के लिए मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल हो, या फिर देश को एकत्रित करने के लिए अनुच्छेद 370 की समाप्ति, भारत कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटा और यह बखूबी हमारी संप्रभुता की छवि को प्रस्तुत करता है। यह केवल देश की उपलब्धियों के कुछ अंश हैं। आज भारत एक सक्षम राष्ट्र है, परंतु अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है और यह तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का वहन करे और सरकार जनता हित में लीन होकर कार्य करे। इसलिए जश्न मनाइए अपने भारत देश की उपलब्धियों का और गर्व कीजिए अपने भारतीय होने पर।